क्या प्रश्न किया कि परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। और सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित ध्यान से सुनो, ये जो प्रश्न आपने हमारे से किया, एक बार यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। और ब्रह्मा जी सृष्टि का वर्णन करने लगे तो क्या कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष की जब साम्यावस्था होती है, उस साम्यावस्था में ही सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए तो प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो प्रकृति में हलचल होने लगी महाराज। और हलचल जब हुई, क्षोभ उत्पन्न हुआ तो सर्वप्रथम महत तत्व की उत्पत्ति हुई। और महत तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार सत्व रज और तम का निर्माण हुआ। और तमोगुण के द्वारा जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों की रचना हुई। और इन्हीं के द्वारा, तमोगुण के द्वारा ही पंच तन्मात्राओं की भी का भी उद्भव हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। और रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। और भगवान क्षीर सागर में विराजमान है भगवान नारायण। जल के बीच में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान जब जल के बीच में विराजमान थे, चारों ओर जल ही जल था। और जल के बीच में, जल को कहते हैं संस्कृत में नार। और नार में वास करने के कारण भगवान का जो नाम पड़ा वो पड़ा नारायण। और नारायण भगवान की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखना प्रारंभ किया। और चारों ओर जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा के चार मुख हो गए। और चार मुख जब ब्रह्मा के हो गए तो ब्रह्मा जी को सिर्फ जल ही जल चारों तरफ दिखाई देने लगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस कमल के ऊपर हम विराजमान हैं, इस कमल के नीचे इसका कोई आधार तो होगा। और ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में अंदर घुस गए और अनंत काल तक चलते गए, लेकिन उसका कोई अंत नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी वापिस आ गए। ब्रह्मा जी वापिस आए और उस कमल के ऊपर विराजमान हुए। तो ब्रह्मा जी जैसे विराजमान हुए तो उनके कानों में दो शब्द सुनाई दिए। स्पर्शे सुयद षोडशमे कविशम। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श वर्ण है कुछ। उन स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण जो है ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। 16वां वर्ण क्या है जी? स्पर्श व्यंजनों में पता है आपको? स्पर्श वर्णों में 16वां जो अक्षर है वो है त। स्पर्श कहते हैं कादयो मावसाना। एक व्याकरण में सूत्र आता है कि क से लेकर के म तक जो 25 वर्ण है उनको कहते हैं स्पर्श वर्ण। उनमें 16वां जो वर्ण है उसका नाम है, वो जो वर्ण है वो है त। और 21वां वर्ण क्या है? प। ब्रह्मा जी के कान में दो वर्ण सुनाई दिए, त प। क्या सुनाई दिया जी? त और प। अर्थात क्या आदेश हुआ ब्रह्मा को कि तप करो। और ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई महाराज। और अनंत काल तक ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। तपस्या जब करते गए तो एक दिन जो है तपस्या करते करते भगवान नारायण ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा को
चतुश्लोकी भागवत का जो है प्रदान किया और कहा कि ब्रह्मा तुम सृष्टि का निर्माण करो। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को जो 4 श्लोक दिए, ये बीज स्वरूप थे। अगर बीज अच्छा हो और सही समय पर अगर खेत में बीज दिया जाए और सही समय पर बारिश हो तो फसल भी अच्छी होती है। जो 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए वो कौन से श्लोक थे? अहमेवा समेवाग्रे नान्यं यद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। इस तरह 4 श्लोक ब्रह्मा जी को प्रदान किए भगवान ने। पहले श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया। भगवान ने कहा कि जब यह सृष्टि नहीं थी, अहम मेवा समेवाग्रे, तब मैं ही था, और जब ये सृष्टि नहीं रहती है तब भी मैं ही रहता हूं, और मैं ही इस सृष्टि का सृजन करता हूं, पालन करता हूं और अंत में इस सृष्टि का संहार करता हूं। मैं जब इस सृष्टि को बनाता हूं तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, महाराज आप सृष्टि तो बनाते हैं लेकिन आपको किसी मटेरियल की तो आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि अगर किसी ने घर बनाना हो तो उसको ईंट, बजरी, रेत इत्यादि चाहिए। अगर सुनार ने अगर गहना बनाना है तो उसको सोना तो चाहिए, अपेक्षित होता है। कुम्हार ने अगर घड़ा बनाना है तो उसको घड़ा बनाने के लिए मिट्टी तो चाहिए, कुछ ना कुछ पदार्थ तो चाहिए। लेकिन आपने जब इस सृष्टि का, संसार का सृजन किया तो आपने कैसे सृजन कर दिया? भगवान कह रहे हैं कि मैं जब सृष्टि का विस्तार करने लगता हूँ, सृष्टि का निर्माण करने लगता हूँ तो मुझे किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं खुद ही संसार बनता हूँ और खुद ही बनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? किसी वस्तु का अगर निर्माण करना है तो उसके लिए निमित्त उपादान आवश्यक होता है। तो प्रभु कहने लगे कि जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी जब अपना जाल बुनने लगती है तो अपने शरीर से ही धागा निकालती है और उसी से अपना जाल बनाती है, और जब उसका मन करता है तो उस जाल को अपने में ही समेट लेती है। उसी तरह मैं भी इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ, और जब मन करता है तो सृष्टि का लय भी कर लेता हूँ। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप बताया महाराज। माया क्या है? ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। क्या है माया? माया का अर्थ है मां माने नहीं और या माने जो नहीं है वो है माया। दिख तो रहा है सब कुछ लेकिन है वास्तव में नहीं है। ये जो संसार दिख रहा है ये भगवान की माया है। संसार झूठा है और प्रभु सत्य स्वरूप हैं। क्योंकि भगवान देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पर परमात्मा ने कि माया का स्वरूप कैसा है। जादूगर देखा है किसी ने? जादूगर क्या करता है? जादूगर अपनी जादूगरी से कभी रुमाल में से कबूतर को निकाल देता है और कभी रुमाल में से ऐसे नोटों की गड्डियां निकालने लगता है। सारी दुनिया प्रभावित होती है उस जादूगर को देख करके, उसकी कला को देख करके। लेकिन एक आदमी है जो उसको देखकर प्रभावित नहीं होता है, वो है उसका जमूड़ा। जो साथ में उसका सहयोगी होता है, उसका जमूड़ा होता है, वो कहता है चल जमूड़े। उसको पता है कि ये जो जादू दिखा रहे हैं ये वास्तव में असली में नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर की बात को जानता है।
उसी तरह हमें भी भगवान का जमूड़ा बनना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि ये संसार झूठा है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि ये संसार मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है, तो हम इस संसार से हमें कोई मोह नहीं रहेगा। मोक्ष किसका नाम है? मोक्ष नाम है मोह का क्षय होना। जब हमें अपने परिवार से, इस संसार से हमारा मोह खत्म हो जाएगा तो स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता किसी को, जीते जी मोक्ष होता है। जैसे परीक्षित को कथा श्रवण करके मोक्ष हुआ 7 दिनों के बाद। जब परीक्षित को पता चला कि ये शरीर नश्वर है, तो परीक्षित ने कहा अब हजारों तक्षक आ जाए कोई बात नहीं, ये शरीर तो समाप्ति ही है पहले से। मैं तो आत्मा हूँ और मुझे कोई मार नहीं सकता। अजोयम शाश्वतोयम। ये आत्मा कैसी है? इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता। तटस्थ होकर के जब हम संसार को देखते हैं, किनारे खड़े होकर के, तो हमें संसार का की अनुभूति होती है कि संसार झूठा है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। इस तरह ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत का जो है ज्ञान दिया। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अनेक प्रकार से महाराज भगवान ने, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ज्ञान दिया। और प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहे? प्रेम, भगवान की प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। इस तरह महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से फिर से प्रश्न किया कि महाराज मुझे विदुर जी का चरित्र सुनाए, मैं विदुर जी का चरित्र सुनना चाहता हूं। ये विदुर जी कौन थे? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, यथा तो राजा स्वसुता